और रियल में मतलब उस दिन हुआ क्या था वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी, क्योंकि दूसरे से सुनी हुई बात अलग होती है, लेकिन जो मैंने रियल में जो भाई से सुन रखी है वो बात बहुत अलग होती है। करीब 3-4 दिन के बाद आया था भाई का फोन, तो उसके बाद भाई कह रहा था कि ये बात है करीब सिंगताम के पास सेना की 41 गाड़ियां पानी में डूब गई। बादल फटने से आई बाढ़ में 23 जवानों में से एक का रेस्क्यू कर लिया गया है। तीस्ता नदी के तेज बहाव में सड़कों का नामो निशान तक मिट गया। नदी में लगे इलाके में ही सेना का कैंप था जो बाढ़ की चपेट में आने से बह गया। और भाई ये बता रहा था, मतलब जो मैं न्यूज में सुन रही हूँ ना कि न्यूज में बता रहे हैं कि बादल फटने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन भाई मुझे ये बता रहा था। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ना वो दिन के 11:30 बजे से हो रही है। तो अभी ना हम लोग घास वास काट के आए थे, तो हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था ना। और अभी ना आज मतलब चारों तरफ को अपना ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल फसल वसल कटने लग गई है। कंपाइन आ गई है हमारे घर के पीछे, यहीं पे अभी थोड़ा बहुत काटने लग गए हैं। थोड़ा रास्ता बनने लग गया, मतलब धीरे धीरे चारों तरफ से रास्ता थोड़ा करके रास्ता बनने लग गया है। कंपाइन काटने लग गई है। तो अगर ये आज ही अगर ये सारे एक आध लोग और कटवा लेना तो हमारे घर पे के लिए भी रास्ता हो जाएगा। और घर के आगे का तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, उधर पता नहीं कब रास्ता होता है। और हमारे खेतों में ना इतना ज़्यादा रोग लग गया है, करंट रोग जो कहते हैं ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लग गया। मैं आज वहाँ गई थी तो घास काटने, मैंने देखा बीच खेत में जब गई ना, बहुत ज़्यादा वो हल्दी वाला रोग नहीं होता जो जिसमें से मतलब हल्दी ऐसे धानों को कर रही थी तो पूरी हल्दी जैसी निकल रही थी। गंदा लगता है ना कि धानों में रोग लग जाए, फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं भी सोच रही हूँ कि जितने जल्दी धान कट जाए ना उतना अच्छा है। महक हमारी खाने लग गई है खाना, और महक ने ना दादू ने आज दाल बना रखी है। महक ने देखो ये दाने सारे अलग कर दिए, ये राजमा के दाने डाले होंगे ना पापा ने, तो महक को अच्छे नहीं लगते। नहीं लगे, थोड़े से कच्चे हैं शायद वो दाने ना, क्योंकि बाद में डाले होंगे पापा ने। होता क्या है कि इनको ना बाद में डालो तो ये पकते नहीं है, पहले से भिगा के रखो तो ही पकते हैं। ये इसने साइड कर दिए हैं। और साथ ही कार्टून लगा रखा है इसने, भाई साहब इतना बड़ा स्नेक है इसमें। तो बाहर पे ना आज गद्दा सुखा रखा है, धूप भी आ रखी है ना। और स्वामी जी ना चले गए हैं ट्रैक्टर लेके किसी और के खेत में, हमारे घर के पीछे ही है ना उनका खेत भी, तो उनके खेत में ले गए हैं ट्रैक्टर। उनके खेत में कंबाइन काटने वाली शायद थोड़ी देर में। तो यहाँ पे ना मम्मी और दृष्टि भी बाहर पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कंबाइन कब आती है हमारे खेत में करके। और रास्ता बन जाएगा तो ना हम भी कटवा लेंगे आज। पापा कह रहे हैं कि कटवा लेना, फिर साथ साथ ही नहीं हो पाता ना, वहाँ का भी और यहाँ का भी साथ साथ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पापा कह रहे थे कि यहाँ का कटवा लेना कर। ये देखो पास में आ गई है ना कंबाइन, अब वहाँ से काट के आई थी उस तरफ से। और हमारा ट्रैक्टर मैं बताऊँ कहाँ पे है, ये है, ये जहाँ पे मेरी उंगली है ना, ये है। स्वामी जी यहाँ पे खड़े हैं अभी। यहाँ पे एक ट्रैक्टर है, वो पीछे एक ट्रैक्टर है, और यहाँ पे अभी कंबाइन खाली कर रही है दूसरे ट्रैक्टर में। काफ़ी देर से ना मैं इस छत में बैठी हुई हूँ और देख रही हूँ कि कितना एरिया आज कटेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना देखते समय अच्छी लगती है ना, जैसे फसल कटते रहती है और एक तरफ से साफ होते रहता है, तो अच्छा लगता है कि फसल मतलब अंदर जा रही है लोगों की करके। फिलहाल तो हमारे उधर पे के लिए भी रास्ता हो ही गया समझो एक कोना। और स्वामी जी का जो ट्रैक्टर गए थे ना जिसका लेने के लिए, तो उनका भी कट गया है, तो आ गए हैं वहाँ से पीछे की ओर से घर आने वाले हैं। अभी इस साइड से रास्ता नहीं हो रहा है ना आगे की ओर से, तो थोड़ा सा लंबा घूम के आना पड़ेगा घर की ओर को। तो आज हमारी सामने वाली जो पोल है इसमें कुछ लिख के गए हैं, मैं आगे देख रही थी क्या लिख के गए होंगे करके। और पता है जब ये लोग आए थे ना जब लिखने के लिए, तो उस टाइम पे मैं सोचू कि ये लोग कर क्या रहे हैं पोल के उधर पे करके। ये वाली नहीं बेटा, अच्छी वाली ला, दूसरी वाली ला जो मैं लगाती हूँ। ये देख रही हूँ तो खो गए। कोई नहीं है, उधर ही है, ऊपर ही उसी में है, जा लेके आना, अच्छी वाली लेके आना। मैंने इससे लिपस्टिक मंगाई थी ना, मेरे होंठ अजीब से दिखते हैं ना, जब तक मैं लिपस्टिक ना लगाऊं तो मैं अजीब सा लगता है। मतलब अब इनका राज भी आपको बता रखा है कि क्यों दिखते हैं ये ऐसे करके। तो कोई भी दिन हो या कुछ भी हो, मतलब मैं फिर भी मतलब एक टाइम तो ज़रूर लगाती हूँ होठों पे लाली। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि वहाँ पे ना जो लिखने वाले आए थे, तो मैं सोच रही थी कि कौन होंगे। काफ़ी देर तक मतलब मैं उनको देखी हुई थी। जब वो चले गए तो उसके बाद मैंने उसको पढ़ा, तो तब समझ आया कि अच्छा क्या लिख के गए हैं। अभी पढ़ा, हाँ जा लेके आ दे। तो अपनी लगाती है, मम्मी के लिए नहीं लाती है। ये देख मम्मी मैं इसको लगा देती हूँ। ये सूख रखी है, इसको मत लगा, दिन भर वो घस देती है। लाल हो गई, रेड हो गई, ये पिंक वाली लाना मिले, पिंक वाली जा। ये वाली नहीं, रेड वाली नहीं बाबा, कौन लगाएगा इतनी रेड।
रेड नहीं बनना है मुझे, अभी अभी हल्का सा लगाना है जिससे कि मतलब होठों का कलर आ जाए मेरी। तो लाली वाली लगा के आ गई हूँ, खेतों की ओर रवाना हो चुकी हूँ। मम्मी चले गए हैं पहले पहले सारे सामान लेके, मतलब जो भी गैजेट होते हैं हमारे, गैजेट हुए ना वो भी एक तरीके से, जो भी मतलब हमारे लाने वाले सामान, धोती, कपड़ा, कट्टा, सर में बांधने वाला, दराती, वो सारी चीज़ मम्मी ले गए। मैं थोड़ा काम वाम कर रही थी ना घर के, वो गोबर वोबर निकालना, गोबर घोलना था और दूध दूध निकाला तो उसमें रह गई थी। बाकी अभी जा रही हूँ आहिस्ते आहिस्ते। आज घर के पीछे की ओर को जा रहे हैं हम लोग। और ना कल जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि भाई के वहाँ मतलब ऐसा कुछ हो रहा है करके, तो आप लोगों की ना बहुत सारी अच्छी अच्छी कमेंट आई थी, बहुत सारे ब्लेसेस दिए थे आपने, तो बहुत अच्छा लगा यार कि आप सभी लोग मतलब इतना सपोर्ट करते हो और इतनी अच्छी अच्छी कमेंटें लिखते हो, तो हमें ना और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यार इससे एक चीज़ तो मुझे पता चली कि चाहे यार तुम सुख में किसी के साथ ना हो ना, तो अगर दुख में कोई कुछ बोले ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस टाइम पे मुझे वो सारी कमेंटें पढ़ी ना, आप लोगों की इतनी सारी विशेस देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कल मैं कुछ ज़्यादा बोल तो नहीं पाई थी उन लोगों के लिए जो अभी सिक्किम में बाढ़ का हादसा हो रखा है ना, तो उन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई थी। सच में उस समय मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी ना, तो यार मेरे को अब जाके समझ आया कि जिनके घर के वैसे ही भी बाढ़ की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रखा है ना, तो जिनके घर के लापता हो रखे हैं उनके लिए मेरे पास मतलब कुछ शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए, उनके घर वालों के लिए या उनके लिए कोई शब्द नहीं है। क्योंकि हमने सिर्फ एक बात सुना था कि ऐसा हुआ था उनके साथ और ऐसे उनको मुसीबतें झेलनी पड़ी थी भाई को हमारे, तो उस बात को सुन के ही मतलब उतना सारा रोना आ रहा था हमें। तो मतलब मैं उनके बारे में सोच रही हूँ आज, जिनके घर में बीत चुकी है ये, जिनके घरों के बच्चे लापता हैं। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, सच में मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि उनके घर पे ना क्या बीत रही होगी करके। बाकी आप लोगों की विशेष उनके साथ भी है, मुझे ये भी पता है, सबके साथ है आपकी विशेष। बहुत अच्छा लगता है यार ऐसा कुछ अगर कोई कहता है तो। और भाई से बात हुई थी रियल में, भाई का फ़ोन उसके बाद आया था मेरे वीडियो बनाने के बाद। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब भाई का फ़ोन आया था। मैं तो भाई के फ़ोन आते ही मैं तो रोने लग गई थी। भाई कह रहा था अब तो सब ठीक है, अब क्यों कर रहे हो मतलब ऐसा। फिर जब उससे बात हुई ना मेरी, तब जाके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने उससे सब चीज़ पूछा, तब कह रहा था भाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वो जब बाढ़ आई थी तो भागो भागो बोला था हमसे, फिर हम लोग ऊपर की ओर को गए थे। कह रहा था मैं क्या कहते हैं, हम लोग ना फ़ोन वोन उठा के गए थे और ऊपर से पता है इतने ठंडे में, ऊपर से बाढ़ आ रही है, इतने ठंडे में बर्फ़ पड़ रही है ऊपर से, ना उनके पास कपड़े थी ना उनके पास सर छुपाने के लिए छत थी, कुछ भी नहीं था। तो कौन है जाग नहीं मिल रही वीडियो घरे बनून आई हूँ, इल्ले मेल को इल्ले पूजिया इल्ले बनू छो ओई। ये देख रहे हो हमारे बौजी और देवरानी लोग ये काट के भी आ गए हैं मुड़े, और रखे हैं मुड़े उधर। अरे हाँ और के मुड़े तुम तो पराल खा रही हो। हम तो पराल खा रहे हैं। क्या नो है लाल में पराल मैं तो कहूँ कि सब सब कम डालूंगे। तो हमारे पड़ोसी ना बौजी लोग आ गए थे, तो इस वजह से उनके साथ बात करने में लग गई। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि भाई का मतलब फ़ोन आया था, भाई कह रहा था कि हम लोग सब ठीक ठाक हैं, अभी तो हमारे लिए सारी चीज़ें हो गई है, मतलब उसको फ़ोन भी अब वाईफाई भी उधर चलने लग गया है जहाँ पे है भाई। बादल फटने से आई बाढ़ में 23 जवानों में से एक का रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 दिन पहले सिक्किम में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में उफान आ गया था, जिसकी चपेट में सेना के 23 जवान आ गए, जिनमें एक का रेस्क्यू कर लिया गया। लोहनक झील के ऊपर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे बादल फटा था, जिसके बाद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी में लगे इलाके में ही सेना का कैंप था, जो बाढ़ की चपेट में आने से बह गया। सिंगताम के पास सेना की 41 गाड़ियां पानी में डूब गई। तो आज है ब्लॉग का दूसरा दिन। तो कल मैं वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि बौजी लोग आ गए थे। बौजी लोग यानी कि मेरी जिठानी जो लगते हैं उनको मैं बौजी बोलती हूँ, तो वो लोग आ गए थे। तो फिर मुझे खेत को जाने की भी देर हो रही थी, तो फिर मैंने खेत का काम करना भी जरूरी हो ना, तो खेत का काम करने के बाद घर पे आए। उसके बाद ना फिर ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं हुआ था, तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया।
तो तभी आप लोगों तक ये बात पहुंचानी जरूरी है ना, क्योंकि आप लोग जो इतनी सारी ब्लेसेस दे रहे थे भाई को, और रियल में मतलब उस दिन हुआ क्या था वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी, क्योंकि दूसरे से सुनी हुई बात अलग होती है, लेकिन जो मैंने रियल में जो भाई से सुन रखी है वो बात बहुत अलग होती है। करीब 3-4 दिन के बाद आया था भाई का फोन, तो उसके बाद भाई कह रहा था कि ये बात है करीब 10 या 10:30 बजे के टाइम पे, खाना वाना खाने के बाद लोग फ़ोन वगैरह देखते हैं ना, और जब फ़ोन वगैरह देखते हैं बिस्तर में बैठ के तो अपने कपड़े वगैरह खोल के सोते हैं। तो वो कह रहा था कि मैंने एक इनर पहना हुआ था और साथ में मतलब नीचे एक लोअर था। तो जब मतलब ऊपर से अचानक ही पानी की जो आवाज़ होती है ना उसको सुनी कह रहा था, तो सब लोगों ने बोला कह रहे थे कि भागो। तो भागो बोलने तक उनको मतलब कुछ भी समझ नहीं आया कि ऊपर से हो क्या रहा है, ये पानी अचानक से क्यों आया। तो उन लोगों ने क्या करा कि जो फ़ोन देख रहे थे उसी फ़ोन को उसने जेब में डाला कह रहा है, और अपने चप्पल पकड़े और थोड़ा बहुत, अब उतने सारे लोग थे तो थोड़ा बहुत जो उनके पास राशन बचा था कह रहे थे ना, तो उस राशन को लेके हम ऊपर पहाड़ी की ओर को दौड़े कह रहे थे, जबकि ऊपर बहुत ज़्यादा पहाड़ी है। मैंने देखा, खुद वीडियो कॉल में दिखा रहा था वो मुझे, तो पहाड़ी है और उसी के बगल से नदी बहती है। तो हम लोग कह रहा था कि पहाड़ी की ओर को भागे। अब इस तरफ को भी नहीं भाग सकते हैं क्योंकि वो पानी यार कहाँ से भी आ सकता है। तो कह रहा था हम ऊपर पहाड़ी की ओर को भागे, पानी इस तरफ को था, बहाव इस तरफ को था। तो रात भर कह रहे थे हम वैसे रहे थे ना, सर पे टोपी थी कह रहा था, बर्फ ऊपर से पड़ रही थी, कितना ठंडा हमको हुआ कह रहा था रात भर। और हम लोग करीब 35 ITBP के जवान थे कह रहा था उधर पे, और थोड़े बहुत जवान कह रहा था कि आर्मी वालों के भी थे, कम से कम 25 जवान आर्मी वालों के थे। तो हम लोग साथ में मिलके रहे थे, और ऊपर से छत भी नहीं थी उनके सर के ऊपर। रात भर कह रहे थे हम लोगों ने एक बार नहीं सोए कह रहा था, कहाँ से सोते, ना उनके पास जगह थी ना सर छुपाने के लिए कुछ था। कह रहा था कि एक जगह पे मतलब थोड़ा सा दूसरा कुछ कैंप वगैरह बन रहा होगा, तो उसके नीचे मतलब आग जलाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। तो हम लोगों ने कह रहा था कि आग वाग जलाई, तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठे थे। बहुत ज़्यादा उन लोगों ने परेशानी झेली कह रहा था, और फ़ोन बंद हो गए थे क्योंकि बाढ़ आने की वजह से सारे वाईफाई के जो भी कनेक्शन होते हैं वो टूट गए थे, और भाई से जो भी बात होती थी ना वो वाईफाई के जरिए ही होती थी, व्हाट्सएप कॉल में ही होती थी उसके बाद। तो उसके बाद फिर जब वो दूसरे दिन जब वो पानी का स्तर कम हुआ कह रहा है, तो हम लोग ना नीचे आए अपने कैंप की ओर को। वहाँ पे देखा कह रहा है कि बहुत सारे हट होते हैं ना, हट होते हैं जो हट बने होते हैं, वो हट ना आधे बह गए थे। और जिस हट में भगवान की कृपा से जिस हट में भाई कह रहा था मैं रह रहा था, वो वाला हट ना आधा बच गया था। मतलब आधा बचने की वजह से वहाँ पे जो भाई का सामान होता है ना वो थोड़ा बहुत मतलब सुरक्षित था बता रहा था। तो फिर उसके बाद भाई कह रहा था कि वो सामान को लेके ना हम लोग नीचे की ओर को गए। कम से कम कह रहा था कि 15 किलोमीटर हम लोग पैदल चले कह रहा था। कितनी ज़्यादा आफत आई होगी आप लोग समझ सकते हो सामान को लेके जब हम उतना पैदल चले कह रहा था। फिर उसके बाद हम अभी सुरक्षित बता रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं, किसी और कैंप में हैं अभी हम लोग। अब हम ITBP के कैंप में आ गए हैं, अपने कैंप में। पहले जो वो जहाँ पे थे मतलब वहाँ पे वो लोग शायद ऊपर पहले जहाँ पे थे आर्मी वालों का कैंप था, तो वहाँ पे ना उन लोगों ने शायद 2-3 दिन खाना वाना भी नहीं खाया शायद उन लोगों ने। जो फिर उसके बाद जो बना भी रहे थे तो नॉर्मली खिचड़ी वगैरह खा रहे थे। फिर अभी जहाँ पे हैं तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोग इसी हालत में हैं, अभी सही हैं। और भाई ये बता रहा था, मतलब जो मैं न्यूज में सुन रही हूँ ना कि न्यूज में बता रहे हैं कि बादल फटने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन भाई मुझे ये बता रहा था कि ऊपर से ग्लेशियर टूट के ऊपर एक झील थी, वो ग्लेशियर टूट के उस झील में पड़ा, तो झील टूटने की वजह से वो सारा पानी नीचे आया बता रहा है। तो रियल में है क्या वो अब हम भी नहीं जानते क्योंकि मैं भी नहीं गई हूँ, और उसने जो बताया मुझे वो ही बता रही हूँ आपको मैं। और जो न्यूज में चल रही हैं वो पता नहीं सच भी है या क्या है। उसमें बता रहे कि 1:30 बजे की बात है, शायद नीचे जब वो पानी पहुंचा तो शायद 1-1:30 बज गए होंगे। लेकिन जिस समय पे भाई लोगों के उधर पे ये हादसा हुआ उस टाइम पे रात के 10 या 10:30 बजे थे। वो लोग तो उस समय उठे थे तभी उनकी जान बच गई। वो तो इष्ट देवता की कृपा है कि भाई लोग उठे थे और उनकी जान बच गई। और वही पानी जब वो नीचे गया तो वहां पे एक कैंप पूरा ही बह गया। तो करीब मतलब मैंने न्यूज में सुना कि 23 जवान उस पानी में बह गए, और अभी भी कई जवान लापता हैं।
जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रखा है अभी तक भी। तो मैं उनके घर वालों के उसमें ना जो बीत रही होगी ना उसका अनुमान भी नहीं लगा सकती हूँ कि क्या हो रहा होगा उनके घर पे। जब हमने ये हादसा ना हमारे खुद मतलब सुना, भाई जब ठीक ठाक है उसके बाद भी हम लोगों को इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, तो उनके घर वालों के ऊपर जो बीती होगी ना, मैं सच में उनका अनुमान भी नहीं लगा सकती हूँ कि क्या हो रही होगी उनके घर वालों के ऊपर। तो भाई बता रहा है कि अभी सब चीज़ सही है, नॉर्मल है, और आप लोगों तक ये बात मेरे लिए पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आप लोगों के ना बहुत सारी ब्लेसेस आ रही थी भाई के लिए, बहुत अच्छी अच्छी कमेंटें आप लोग कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि रियल में जो हुआ था उस दिन मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं उस बात को, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी। और ऐसे ही आप लोग अपनी दुआएं देना मेरे भाई के साथ या सारे जवानों के साथ, जितने भी जवान हैं उनके साथ आप लोगों की ब्लेसेस हैं ही हैं, ये तो मुझे पता है क्योंकि आप लोग ना अच्छी अच्छी कमेंटें कर रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोगों की ना बहुत सारी कमेंटें ये भी आ रही थी कि आपका भाई कहाँ है। तो मेरा भाई है सिक्किम में और हाइल्टी में, तो वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ना पेड़ पौधे होते हैं और हमेशा बर्फ़ पड़ती है 12 महीने, तो उस जगह पे था। और जहाँ पे से यह हादसा हुआ था ना, तो वो भाई लोगों के जगह पे से मतलब 2-3 किलोमीटर की दूराई पे वहीं पे से वो हादसा हुआ था। तो भाई लोग उठे थे तो इसलिए भाई लोगों की जान बच गई। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी जवान अभी लापता हैं या जितने भी जवानों का अभी कुछ पता नहीं चल रखा है वो लोग भी सुरक्षित हों, बस मेरी यही दुआ है। और इष्ट देवता का साथ भी उनके साथ बने रहे। और बाकी ना इसी के साथ ना आज की ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।